Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is pronouns. तो बच्चों अभी definition आपकी clear हो गई होगी. Yesterday we discussed the definition and types of pronouns, जिसमें से हमने जो है reflexive या subjective pronoun को और क्या कहते हैं बच्चों? Personal pronoun. Objective pronoun हमने कर लिया है बच्चों. तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी हमने किया है और अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और कहीं पे अगर आपको डाउट लगता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. डेफिनेशन क्या है बच्चों? इट्स वेरी सिंपल कि वो वर्ड दोस वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन कहते हैं. क्लियर? और इन अदर वर्ड्स प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन. नाउन को बार बार अगर हम किसी सेंटेंस में या नेक्स्ट सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको, क्योंकि हम इसको प्लेस करते हैं तो बार बार रेपिटेशन जो है नाउन का नहीं होगा इन अ सेंटेंस. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से आपको क्लियर करा था. आई होप इट इज क्लियर टू यू. डिफरेंट टाइप्स के ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो है आप लर्न करते रहे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं और कौन कौन से हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. ये नोट डाउन इन योर कॉपी. नेक्स्ट है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमने यस्टरडे किया था बच्चों. व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ. इसी में अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या लगाते हैं बच्चों? SELVES. themselves, yourself, ourselves. क्लियर? तो सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन सी वर्ड्स आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा. माई सेल्फ. तो ये आप नोट डाउन करें कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है या कौन सा आपका पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. जैसे हमने डिस्कस करा था कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज करते हैं? आफ्टर वर्ब, प्रपोजिशन एंड द एट द मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंस. मी, हिम, हर, अस, इट, यू, देम. क्लियर? तो कहाँ पे यूज करते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से हमने आपको क्लियर किया था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन. पॉसेसिव वर्ड से क्लियर है कि इससे क्या पता चलता है? ऑनरशिप, माइन, योर, योर्स, योर्स, योर. अगर आप माई बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव हो जाएगा. और एडजेक्टिव को हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन. कहाँ यूज करते हैं बच्चों? बिफोर नाउन. क्योंकि एडजेक्टिव क्या बताता है बच्चों? डिस्क्राइब नाउन. नाउन को और मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है. दैट इज वाई हम एडजेक्टिव को कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया था माई बुक. तो बुक क्या है? आपका नाउन है और माई क्या हो गया? आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव. माई का अगर माइन हो जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों? पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाता है, सर्वनाम बन जाता है. तो माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? देयर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव. अगर देयर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन. क्लियर? हर होगा तो क्या होगा? वो पॉसेसिव एडजेक्टिव. हर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आप डिफरेंस इसीलिए यहाँ पे बताया कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे हम हर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव. दिस इज हर बुक. तो बुक क्या है? आपका नाउन. हर क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव. हर बुक. क्लियर? या अगर मैं बोलूंगी द न्यू एड्रेस इज हर्स तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने कहाँ यूज करा? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. और अगर मैं कह रही हूँ दिस इज हर बुक, तो बुक क्या है? नाउन. नाउन से पहले यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव. डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों? पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में व्हाट इज द डिफरेंस? इज इट क्लियर? द न्यू एड्रेस इज हर्स, द न्यू हाउस इज हर्स, द न्यू कंप्यूटर इज देयर. न्यू कंप्यूटर किसका है? देयर. या मैं बोलूंगी अगर दिस न्यू दिस इज द दिस इज हर, या आप बोल सकते हैं आर कंप्यूटर. आर कंप्यूटर. अगर आर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या है बच्चों? आपका नाउन. आर क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव. मेरा है.
मेरा कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या आपका नाउन, नाउन से पहले मैंने क्या लगाया आर, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। और अगर मैं लिखूंगी द न्यू हाउस या द न्यू कंप्यूटर इज आर्स, तो डिफरेंस देखें बच्चों की किस तरह से, द न्यू हाउस इज आर्स या न्यू कंप्यूटर इज आर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों पॉसेसिव प्रोनाउन, क्लियर। और अगर मैं बोलूंगी दिस इज आर कंप्यूटर, तो डिफरेंस देखिए, दिस इज आर कंप्यूटर, तो क्या हो गया कंप्यूटर से पहले यूज कर रहे हैं, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। अगर मैं बोलूंगी बच्चों दिस इज आर कंप्यूटर, और इसी को अगर मैं चेंज करके लिखती हूँ बच्चों, दिस कंप्यूटर इज आर्स, दिस इज आर कंप्यूटर, कि यह हमारा कंप्यूटर है, ये क्या है आपका नाउन, ये क्या है बच्चों आपका नाउन, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब मैंने क्या बोला, यह कंप्यूटर किसका है, हमारा है, दोनों में मीनिंग देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है। ये पहले सेंटेंस में क्या बोला, दिस इज आर कंप्यूटर, कि यह हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर कहाँ लिखा हमने नाउन को आफ्टर पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, दिस कंप्यूटर, कि ये जो कंप्यूटर है वो किसका है, हमारा है, और पहले हमने क्या कहा, दिस इज आर कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर है, और अब हम कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर हमारा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर। ये हमने कहा यूज करा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये क्या है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है बच्चों सेंटेंस में और मीनिंग में कैसे डिफरेंस है। यहाँ पे हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हमने यहाँ पे किसके पहले लिखा है, नाउन से पहले यूज करा है, बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस मीनिंग भी चेंज हो गया है, और हमने क्या यहाँ पे दिस इज योर पॉसेसिव प्रोनाउन आर्स, ये है कंप्यूटर किसका है, हमारा, या आप लिख सकते हैं द न्यू कंप्यूटर इज आर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, द न्यू कंप्यूटर इज आर, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया बच्चों कि आर क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आर्स क्या हो गया बच्चों आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस, तो यहाँ से आपको और क्लियर होगा, अगर हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो क्या हो गया बच्चों ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे मिडिल, देन इट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव प्रोनाउन। तो कल हमने डिटेल में इसको डिस्कस करा था। फिर एग्जांपल्स आर हियर, ये क्या है, माइन, हर्स, योर्स, इट्स, हिज, देयर्स, आर्स, हमारा, तुम्हारा, सबसे क्या पता चल रहा है, ऑनरशिप पता चल रहा है कि ये चीज बिलोंग टू मी, बिलोंग टू यू, बिलोंग टू अस, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, एडजेक्टिव दिस, दिस, दोस, ये एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं, और किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, लेट्स सी। तो कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, these, those, this is a book, these are books। जब बहुत सारी होती है, नियर टू द स्पीकर होती है, देन वी यूज these, और अगर एक होती है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, this, this is a book, these are books। अगर थोड़ा सा फार अवे फ्रॉम द स्पीकर होता है, देन वी यूज that and those, that is a book, those are books। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज फॉर नाउन। अब प्रोनाउन हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑब्वियसली हम किसके लिए यूज करते हैं, नाउन, क्योंकि नाउन की जगह हम यूज करते हैं।
तो हमने क्या बोला, दिस इज द गिफ्ट फॉर हर। तो दिस इज द गिफ्ट, तो नाउन के लिए हम बोल रहे हैं कि ये गिफ्ट किसके लिए है, हर, उसके लिए है। दिस इज अ साइकिल, तो नाउन के लिए हम कह रहे हैं कि दिस इज अ साइकिल यूज्ड बिफोर नाउन। अब ये डिफरेंस देखें बच्चों, ये हम नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, बट इसको हम ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। कब यूज करेंगे, बिफोर नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव हमें पता है क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को मॉडिफाई करता है, दैट इज व्हाई वी यूज इट बिफोर नाउन। गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, तो यहाँ पे नाउन है और दैट यूज करा। दिस साइकिल इज बेटर देन दैट, तो यहाँ पे भी हमने क्या करा है कि दिस साइकिल, ये साइकिल किससे अच्छी है, दिस साइकिल, तो यहाँ पे हमने दिस यूज करा है, और किससे पहले यूज करा है, नाउन से पहले यूज करा है दिस साइकिल। और यहाँ पे हम क्या करें, दिस इज द साइकिल, डिमॉन्स्ट्रेटिव है प्रोनाउन, कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, दिस, दिस, दैट, दोस, किसके लिए यूज कर रहे हैं बच्चों, नाउन के लिए यूज करें। बट यहाँ पे एडजेक्टिव जब हम बन जाएगा ये दिस दैट, तो डिफरेंस देखिए कि दिस हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, एडजेक्टिव के लिए भी यूज करते हैं, बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोनाउन। तो डिफरेंस क्या है कि अगर दिस आपका नाउन से पहले यूज होता है, दिस, दैट, दीज, दोस, देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। क्लियर बच्चों। और अगर हम इसको यूज करेंगे किसके लिए, नाउन के लिए, देन इट इज कॉल्ड योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं बोल रही हूँ दिस इज अ साइकिल, दिस इज एन एप्पल, तो मैं नाउन के लिए बोल रही हूँ। या मैं अगर बोल रही हूँ दिस एप्पल इज माइन, तो दिस एप्पल, तो एप्पल से पहले यूज करूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों। तो सेंटेंस के है से, जैसे यहाँ पे क्या है, दिस वॉल सिंगुलर है, क्लोज है, किसके क्लोज है, बच्चे के क्लोज है। लुक एट दिस पिक्चर, किसके क्लोज है, बच्चे के क्लोज है ये बॉल, तो बोलेंगे दिस बॉल। अब यहाँ पे बहुत सारी हैं, और these balls, plural, near to the speaker या close, तो हम क्या यूज करेंगे, these balls। ये क्या है, far, far means दूर, far away, राइट। यहाँ पे है बॉल, सारे बच्चे पिक्चर में देखें, बॉल का है, यहाँ है, और हम इसको बता रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि बॉल कहाँ है, दैट इज अ बॉल। दोस्त, अब यहाँ पे क्या है, बॉल जो है इस बिल्डिंग से कहाँ है, या इनसे क्या है, दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, दोस्त, मीन्स फार अवे। तो ये ध्यान रखें, अगर दूर है, बहुत सारी हैं, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, दोस्त। पास में बहुत सारी है, नियर टू द स्पीकर है, आपके सामने है, देन वी यूज दीज। क्लियर। बट डिफरेंस क्या है, दीज आर बॉल्स बोलेंगे तो क्या होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, दीज बॉल्स आर आर्स, ये बॉल हमारी है। अगर हम नाउन के साथ बोलेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ क्या बोला, दीज, अगर हम बॉल, तो क्या हो जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बोलेंगे दीज, दिस, दीज आर बॉल्स, कि ये क्या है, हम नाउन के बारे में बता रहे हैं, तब इसको क्या बोलेंगे हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है बच्चों रिलेटिव। अभी हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे, और जहां पे समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सारे बच्चे नोट डाउन करते रहे, क्योंकि छोटी छोटी आप अगर हमें सेंटेंस लिखेंगे, अभी मैं आपसे पूछूंगी, मैं लिखूंगी दिस इज द बॉल, राइट, द बॉल इज माइन, तो कहाँ पे आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कहाँ पर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये मैं आपसे पूछूंगी अभी। क्लियर बच्चों। तो अगर हम नाउन के लिए यूज करेंगे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो क्या होगा बच्चों,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर हम इसको किसके लिए यूज करेंगे, नाउन के साथ यूज करेंगे, बिफोर नाउन यूज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स कनेक्टिव प्रोनाउन और कंजक्शन, हु, whom, who, whom, whose, which, that। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी द एग्जांपल, द बॉय हु केम हियर इज अ बॉय। अब हमने क्या बोला कि ये जो नाउन है कि ये क्या है, द बॉय हु केम हियर इज अ बॉय। आई हैव अ सन whom I love very much, ये दो बार है। दिस इज द बॉय हु, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, रिलेशन पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव प्रोनाउन। कनेक्टिव हो रहा है, कनेक्टेड, कनेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वो बॉय से क्या है, कनेक्ट हो रहा है। द बॉय हु केम हियर, आई हैव अ सन हु, दिस इज द बॉय हु। तो ये क्या है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे विच लिखा है, तो विच हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ध्यान से देखें, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं। एनिमल्स के लिए यूज करते हैं हम विच, या थिंग विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच, या एनिमल के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं यूज करते हैं। दिस इज द हाउस, अब ये क्या है आपका नॉन लिविंग थिंग है, विच इज मेड ऑफ मार्बल। अब हमने यहाँ ये नहीं लिखा बच्चों, द बॉय विच केम, इज इट क्लियर बच्चों? तो विच किसके लिए यूज करते हैं हम, एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। इज इट क्लियर? और जहां समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन रेज योर हैंड। So this is the house which is made of marble. So house क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग है। The dog which is black is mine. जो डॉग काले कलर का है वो किसका है, मेरा है। तो which वर्ड हम अगर यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो किसके लिए यूज करेंगे बच्चों, एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एनिमल के लिए यूज हुआ है, एंड इन द नेक्स्ट sentence it is used for non-living thing, right? Thing without life, और यहाँ पे किसके लिए यूज करा है, एनिमल के लिए। यहाँ पे ध्यान रहे कि द बॉय के लिए whom यूज करोगे, who यूज करोगे, whose यूज करोगे, बट डोंट यूज which फॉर ह्यूमन बीइंग। क्लियर? तो which कहाँ यूज करना है आपको, ओनली फॉर एनिमल्स एंड थिंग विदाउट लाइफ। दिस इज द हाउस which is made of marbles, the dog which is black is mine। अब देखते हैं दैट कहाँ यूज होता है बच्चों, द रोड दैट लीड्स, पर्सन के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए एज वेल एज फॉर थिंग्स के लिए। द रोड दैट लीड्स टू पटना मार्केट इज बीइंग रिपेयर। जो रोड कहाँ जा रही है, पटना जा रही है, वो क्या हो रही है, अभी रिपेयर्ड हो रही है। द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। जिस पर्सन को मैं जानती हूँ वो मेरे क्या है, सबसे आई लाइक मोस्ट। द स्विंग मशीन थिंग, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने किसके लिए, पर्सन के लिए भी हमने दैट यूज करा, थिंग्स के लिए भी हमने यूज करा। तो दिस इज द डिफरेंस, जो है डिफरेंट, हमने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करा। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, हमने who, whom, whose यूज फॉर पर्सन ओनली। तो यहाँ पे जो मार्क लिखा है इसको आप नोट डाउन करते रहे बच्चों, कि किसके लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर पर्सन, who, whose। विच किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स और विदाउट, थिंग्स विदाउट लाइफ, दैट इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स, तीनों के लिए हम यूज करते हैं। इनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे हु, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर। तो who, subject or object, pronoun for people। I told you about the woman who lives next door। कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि नेक्स्ट डोर पे कौन सी वुमेन रहती है। तो हमने यहाँ पे किसके लिए यूज करा है, who फॉर पर्सन के लिए यूज करा। whom का एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों,
Object pronoun for people, especially in non-defining relative clause. I was invited by the professor whom I met at the conference. कि I was invited by the professor, कि मुझे किसने invite करा? प्रोफेसर ने, जो मुझे कहाँ मिले थे? I met at the conference. That subject or objective pronoun for people, animals and things, जो अभी मैंने जैसे I told you. Subject के लिए I don't like the table that stands in the kitchen, या which stands in the kitchen. तो which और that you can use for table, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? Which हम किसके लिए यूज करते हैं? Things without life. क्लियर बच्चों? तो life, तो यहाँ पे दोनों आप यूज कर सकते हो, that भी यूज कर सकते हो, और which भी आप you can use which. क्लियर? नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ओमिशन. दिस इज द स्वेटर दैट आई बॉट ऑन सैटरडे. तो दैट हमने थिंक के लिए यूज करा, स्वेटर के लिए. तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आप जो है नोट डाउन करें कि हु, whom, whose हम किसके लिए यूज करते हैं? यूज फॉर पर्सन ओनली. किसके लिए यूज करते हैं? अब यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे हम हु यूज नहीं करेंगे. द डॉग हु इज ब्लैक. यहाँ पे हु यूज नहीं करेंगे, whom यूज नहीं करेंगे, whose यूज नहीं करेंगे. Who, whom, whose is only used for person only. Person के लिए ही आप यूज करेंगे. Which किसके लिए यूज करेंगे? Only for animals and non-living things, things without life. Non-living things के लिए हम which यूज करते हैं. जैसे हमने house क्या है बच्चों? Thing without life, non-living thing. द डॉग क्या है? एनिमल है. इनके लिए हमने क्या यूज करा? विच. यहाँ पे हम हु, whom, whose यूज नहीं करेंगे. दैट को हम सबके लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन, एनिमल्स एज वेल एज फॉर थिंग्स. तो ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन. इससे रिलेशन पता चल रहा है, रिलेटिव कनेक्ट हो रही है. दैट इज व्हाई ये क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एनी क्वेश्चन बच्चों? किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना है अभी तक जितना पढ़ा है? समझ में आया है बच्चों आप लोगों की? अभी एक बार और रिवाइज करेंगे जो हमने आज पढ़ा है, उसका एक रिवीजन देखते हैं. तो बच्चों जिनकी समझ में नहीं आया एक बार और मैं रिवाइज कर रही हूँ. लेट्स सी. पहला हमने पढ़ा बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. डेफिनेशन आई होप इट इज क्लियर टू यू कि वो वर्ड्स जो कहाँ यूज करते हैं. द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह यूज करते हैं. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज यूज टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन. संज्ञा के रेपिटेशन को बार बार अगर हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको चेक करने के लिए वी यूज नाउन प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं. जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया था कि सपोज रीना इज अ गुड गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब अगर मैं यहाँ रीना रीना बोलती दोनों सेंटेंस में तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, और जो पढ़ने वाले हैं आपके कंपोजिशन या लेटर पढ़ेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता. तो दैट इज वाई टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन वी यूज प्रोनाउन. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? पर्सन और थिंग के लिए वी यूज इट फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था इन डिटेल. I, we, you, they, he, she, it, all these words are your subjective pronoun or personal pronoun. फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर होता है, प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? वी. तो इससे पता चल रहा है पर्सनल, मैं, हम, क्या पता चल रहा है? पर्सनल, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज करते हैं यू, इससे भी पता चल रहा है तुम. थर्ड पर्सन ही, शी, इट हम यूज करते हैं फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? क्या वह, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. बट क्या है वो? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर. प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? दे. फॉर एग्जाम्पल ही इज माई फ्रेंड, तो ही हमने यूज करा है, थर्ड पर्सन है यहाँ पे, सिंगुलर. इट इज अ ब्लैक कैट, बिल्ली कैसी है? ब्लैक कलर की है, तो इट इज यूज फॉर कैट. तो यहाँ पे क्या है? इट सिंगुलर थर्ड पर्सन. वी आर गर्ल्स, हम क्या है? लड़कियां हैं, तो वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल. दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल. तो इनको आप नोट डाउन करें और उसको लर्न करें कि हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस. क्लियर? तो यहाँ
यहाँ पे पिक्चर बनी है तो आप लोग जो है इसको रीड केयरफुली। दूसरा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है, सब्जेक्ट जो है किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, दे एंजॉयड देमसेल्व्स मीन वे अपने आप जो है एंजॉय कर रहे हैं, तो दे को ही डिस्क्राइब कर रहा है कौन, रिफ्लेक्ट पढ़ रहा है, सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट। देमसेल्व्स दे, आई माई सेल्फ, मैं आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप करूंगा। क्लियर। सिमिलरली यू विल हर्ट योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को हर्ट करोगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब, preposition and at the middle or end of the sentence. Help me, her, them, us. Clear? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए पढ़ा था कि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो कि पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, क्योंकि हर और हर्ट्स, योर, योर्स, तो माइनर सा डिफरेंस है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो ये वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इनको कहाँ यूज करते हैं हम, बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज करते हैं। क्लियर बच्चों। बट पॉसेसिव प्रोनाउन को हम कहाँ यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो कौन कौन से हमारे, माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताए थे और डिटेल में आपको समझाया था। घर में जाके अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करें, और फिर भी समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट है ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी क्या डिफरेंस है। एडजेक्टिव को हम हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं, बट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज करते हैं। दिस इज द बुक, राइट, दिस इज द साइकिल। अगर हम बोलेंगे दिस साइकिल तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, क्योंकि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन। किस तरह से ये सारे बच्चे जो है छोटी छोटी बातें हैं, नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। हु, whom, whose हम यूज करते हैं ओनली फॉर पर्सन, विच यूज करते हैं हम एनिमल्स और थिंग विदाउट लाइफ, दैट इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल एज वेल एज फॉर थिंग, सबके लिए हम यूज करते हैं। कल हम पढ़ेंगे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन को, आपको एक बार और समझाएंगे। तो सारे बच्चे जो हैं घर में जाके रिवाइज द टॉपिक, अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। और इससे पहले हमने नाउन इसीलिए पढ़ा था कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए कि प्रोनाउन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउन क्या होते हैं। तो जितना आज पढ़ा है बच्चों रिवाइज एट होम, और फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।